ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। देखिए, गीता जो है वेदांत का ग्रंथ है। वेदांत मतलब वेदों के अंत का भाग, और वेदांत जो है उपनिषद वेदांत, ये कहलाते हैं। भगवान शंकराचार्य बता गए हमको, और लोगों ने भी बताया। उन्होंने जो हमारी जानकारी में आज के समय में जो सबसे जो प्रमाण के रूप में उपस्थित है वो शंकराचार्य हैं। तो शंकराचार्य क्या बता गए कि अद्वैत वेदांत, अद्वैत बता गए। अद्वैत का अर्थ होता है अद्वैत, द्वैत का अर्थ होता है दो, और अद्वैत मतलब दो नहीं, मतलब एक केवल। अब गीता का जो प्रतिपाद्य विषय है वो अद्वैत है, क्योंकि ये उपनिषदों से निकली है और उपनिषदों का मुख्य विषय यही है। तो जरा इसका एक झलक देखिए, यहाँ पर क्या कहते हैं भगवान कहते हैं, कर्म ब्रह्मोद्भवम वृद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। तो भगवान कहते हैं कि कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न, और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे पता लगता है कि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इससे पता लगता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। देखिए, यहाँ पर बात समझने की है कि यज्ञ का और का परमात्मा का कुछ कनेक्शन है। चलिए समझते हैं क्या कहते हैं। तो कर्म जो समुदाय है वो वेद से उत्पन्न मानो। अब देखिए, वेद क्या है? वेद का एक अर्थ होता है ज्ञान। तो ज्ञान से क्या है? कर्म जो है वो कर्म समुदाय, कोई भी कर्म करने के लिए आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि ये करेंगे तब वो होगा, तभी तो हम कोई कर्म करते हैं। तो कर्म कहाँ से हुआ? वेद से। वेद मतलब ज्ञान से। और ज्ञान कहाँ से आया? अविनाशी परमात्मा से। ज्ञान हमको कहाँ से मिला? इसका कोई हमारे पास कोई है तरीका जानने का कि ज्ञान कहाँ से मिला? ज्ञान तो बस है हमारे पास। आप सोच के देखिए, बुद्धि जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं। जैसे देखिए, आजकल क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, और हम उसमें कंप्यूटरों को सिखा रहे हैं कि कोई काम करो तो कैसे करो, या नए नए तरीके से नए कामों को कैसे करो। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ है। पर अभी हम क्या करें, उसको सिखा रहे हैं। अगर हमने कंप्यूटर ना बनाए होते, कंप्यूटर में इतनी प्रगति ना की होती, उनके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इतने ना बनाए होते, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं सिखा सकते थे कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर को कहाँ से सिखाया? हमने सिखाया। हमने कहाँ से सीखा? तो व्यक्ति साधारण तौर पे कहेगा कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों हम लगे रहे, हमने टुकड़ों टुकड़ों के सीखा। पिछले 100 सालों में भौतिक विज्ञान में बहुत सारी प्रगति हुई और ये सब प्रगति हो गई। तो मुझे एक बात बताइए, आप सोच के देखिए अलग तरीके से, कि ये पिछले 100-150 सालों में, 200 सालों में सारी प्रगति क्यों हुई? इस प्रगति का मुख्य आधार है 1760 के आसपास औद्योगिक क्रांति यूरोप में हुई। उसमें क्या हुआ? जो उन्होंने बड़े बड़े खेतों में खूब सारे गेहूं, खूब सारे चावल एक से जगह उगाए, और उसके बाद उसको बेचा। उसके पहले जो खेती होती थी वो बेची नहीं जाती थी। किसान जो बेचता नहीं था, वो एक दूसरे के साथ विनिमय करता था। तो या बेची भी जाती थी, जैसे मसाले बेचे जाते थे, भारत में बहुत बेचे गए, तभी हमारे पास बहुत धन था। लेकिन संगठित रूप में खेती करके उसके उपज को बेचना, ये औद्योगिक क्रांति के समय से शुरू हुआ। और वो पहले खाद्यान्न से शुरू हुआ, फिर बाकी और चीजें बनने लगी। कैसे? औद्योगिक क्रांति की विशेषता ये है कि उसमें एक ही जो काम छोटी छोटी जगह में होता था, उसको एक बड़ी बड़ी मशीनें लगा के एक जगह पे खूब सारा किया गया। अब मैंने ये बात क्यों की? हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास ज्ञान कहाँ से आया। हमें ये सोचना चाहिए कि ये बात 1760 में क्यों हुई, उसके पहले क्यों नहीं हो गई? 1500 में क्यों नहीं हो गई? 1200 में क्यों नहीं हो गई? 4000 साल पहले क्यों नहीं हो गई? 10,000 साल पहले क्यों नहीं हो गई? हम जानते हैं कि मनुष्य ने काफी बौद्धिक प्रगति आज से 10,000 साल पहले भी कर ली थी। तो ऐसा इसलिए हुआ कि ज्ञान जो है हमारे पास
हमको एक ईश्वर प्रदत्त गुण है। अगर ज्ञान, ये जो एनालिसिस है या जो विश्लेषण करने की क्षमता है, ये क्षमता नहीं हो तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि वेद को ये हमें परमात्मा ने दिया, अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ ज्ञान। और फिर क्या कहते हैं कि इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा यज्ञ में, अब यहां फिर से चक्र बन गया। क्या चक्र बन गया कि सर्वव्यापी परम परमात्मा, अक्षर परमात्मा ज्ञान देता है और ज्ञान से हम कर्म करते हैं और कर्म, ज्ञान से वेद उत्पन्न होते हैं, वेद से कर्म होते हैं और ये एक दूसरे को आपस में चलाते रहते हैं। तो ये जीवन विकास की प्रक्रिया, जीवन की प्रक्रिया या अपने आप को समझने का वैदिक ढंग है। और अगर आप थोड़ा इसके बारे में गहराई से सोचेंगे तो आपको बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही तार्किक लगेगा, सरल और तार्किक। इसमें समझने के लिए बहुत ज़्यादा फिजिक्स या केमिस्ट्री की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बात की सच्चाई, सत्यता और गहराई आपको दोनों समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।